सामने ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपको एटीपीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बताती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर आपको बताती है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइटोक्रोम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 5 साइटोक्रोम होते हैं। वो साइटोक्रोम आपको देखिए यहाँ साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 के नाम आपको दे सकते हैं। इस पूरे EPS में आप देख रहे हैं बेसिकली 4 अलग अलग तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको सबको जानकारी होगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको होती है उसमें प्रोटीन और आपको लिपिड की 2 लेयर होती है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की लेयर है और एक आप बाहर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तब जाकर के यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एटीपी का फॉर्मेशन होगा। उसके लिए करना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो पहले से ही आपको ADH और या फिर DS2 होता भी है, इसलिए यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस प्रोटॉन को आपको जब आप यहाँ ज्यादा करेंगे तब जाकर के एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए हमको जानना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के केस में आप देख रहे हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NAD रिड्यूस होता भी है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं जिसको ट्रैप करता है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद से इस इलेक्ट्रॉन को FAS ट्रैप करता भी है। उसके बाद आप देख रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को यूबिक्यूनोन ट्रैप कर रहा है। यूबिक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रो यूबिक्यूनोन के पास जा रहा है या हाइड्रो यूबिक्यूनोन से जैसे इलेक्ट्रॉन आपको आगे मूव होता है ये आपको प्रोटॉन चला जाता है, आपको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच चला जाता है। उसके बाद से आपको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी है, यहाँ से ये ट्रैप होता है इलेक्ट्रॉन FAS तक आता है। फिर उसके बाद साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आता है, फिर साइटोक्रोम C के पास आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि आपको साइटोक्रोम A के पास जाना है और फिर साइटोक्रोम A3 के पास जाना है। और जैसे साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो पहले से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से नेसेंट ऑक्सीजन है और प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी यहाँ पर आपको है, ये H+ इस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और आपको वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सेकेंड है जो DS2 को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप करेगा FAS, फिर ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी के थ्रू फिर से वही आपको जो पाथवे है आपको स्टार्ट करता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो DS2 में जो प्रोटॉन है ये आपको मूव होकर के आपको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आपको मूव कर जाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि ETS जब आपको टोटल 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मूव करने के बाद तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन जो होता है इसकी तुलना में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तुलना में मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो जाता है। जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं F1 पार्टिकल पर एटीपी सिंथेटिक एंजाइम पाया जाता है और फिर यहाँ पर आपको एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूरे एटीपी के फॉर्मेशन होने की मैकेनिज्म को हम या आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। इस पूरे में आप देख रहे हैं मोबाइल कैरियर के बाद में आपको यूबिक्यूनोन का नाम आपको इस्तेमाल आपको होता है। ठीक है, तो मेन ETS का मेन पर्पज है क्या, एटीपी को फॉर्मेशन करना। एटीपी फॉर्मेशन होगा कैसे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर होने का बार रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होने का जो मेन पर्पज है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। यही इस ETS का मेन पर्पज